you also feel like 24 hours are not enough? You sit to study, but suddenly reels, notifications, laziness, overthinking and the whole day is gone. रात को होता है गिल्ट इस बात का कि आज भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। तो अगर आपके साथ भी ये होता है तो आप अकेले नहीं हैं इस चीज़ में। टॉपर बच्चे होते हैं वो भी सारा दिन नहीं पढ़ते हैं। दे सिंपली मैनेज देयर टाइम बेटर देन मोस्ट स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ प्रैक्टिकल टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। नो फेक मोटिवेशन, नो अनरियलिस्टिक रूटीन, ओनली रियल स्ट्रेटजीज। तो अगर आप 9th to 12th तक के स्टूडेंट्स हैं या फिर अगर आप जेईई मेन या नीट के स्टूडेंट्स भी हैं या फिर अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट्स भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। वन स्ट्रेटजी कैन लिटरली चेंज योर माइंडसेट सो दैट योर प्रोडक्टिविटी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवानी ठाकुर, योर मेंटोर, गाइड, केमिस्ट्री एजुकेटर, जो भी आप मानना चाहें आप मान सकते हैं। तो अगर आप भी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहते हैं, बहुत अच्छे से अपना टाइम मैनेज करना चाहते हैं और स्टडीज में कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं विद पॉइंट नंबर 1। रियल प्रॉब्लम क्या है? मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता है, बट ऑनेस्टली द प्रॉब्लम इज नॉट योर टाइम, द प्रॉब्लम इज डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे कोई भी हो सकती है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया को दे रहे हैं या फिर आप घंटों घंटों चैटिंग करते रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप ओवर थिंकिंग इतना कर लेते हैं, या फिर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो, रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं जो जेन्युइन इश्यूज भी होते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं होती है। जो बच्चा टॉप कर रहा है, जो बच्चा आपकी क्लास में टॉप करेगा, क्या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? डेफिनेटली होंगी, बट द डिफरेंस इज द mindset of a topper student, mindset of those people जो सक्सेसफुल हो रहे हैं। सक्सेसफुल लोग और टॉपर्स हमेशा अपने टाइम को कंट्रोल करते हैं और उसको बेटर तरीके से मैनेज करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड ही रह जाते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है इस पूरी वीडियो का। रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ। Instead of making a perfect timetable, make a timetable which you can consistently follow. इसके लिए आपको क्या करना है? देखो, सबसे पहले तो आपने अपने स्कूल टाइमिंग, जो भी आपके स्कूल का टाइम है वो, प्लस अगर आप कोचिंग जाते हैं या फिर कोई ऑनलाइन बैच लेके रखा है आपने, तो वो टाइम आप लिखिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि स्कूल टाइमिंग आपका 6 आवर्स का होता है, अब हाफ एन आवर आपका जाने का, हाफ एन आवर आपका आने का, मतलब टोटल 7 आवर्स हो गए। 2 आवर्स की आप लोग क्या ले रहे हैं? कोचिंग ले रहे हैं। 7 + 2 आपके पास कितने हो गए? 9 हो गए। अब उसमें ऐड करिए आपका स्लीप आवर्स। अपने स्लीप आवर्स को फिक्स करिए। 7 आवर्स जो है वो स्लीप तो चाहिए ही होती है, तो कितने हो गए? 9 + 7, राइट। टोटल आपके कितने हो गए? 16 आवर्स हो गए। अब 24 आवर में से 16 आवर्स तो आपके फिक्स हो चुके हैं। अब उसमें आप 2 आवर्स और ऐड कर लीजिए, जैसे कि आप डेली रूटीन जो है, खाना खा रहे हो, थोड़ी सी रेस्ट कर रहे हो, अपने घर पे बातचीत कर रहे हो, तो 2 आवर्स आप वहाँ पे भी निकाल लीजिए, ठीक है। अब कितने हो गए? 16 + 2 18। अब कितने आवर्स आपके पास बच रहे हैं? अब बचते हैं आपके पास 7 आवर्स। अब ये 7 आवर डिसाइड करेंगे कि आप टॉपर बनेंगे या फिर आप डिस्ट्रैक्शंस में ही उलझे रहोगे। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। सिंपल टाइम टेबल बनाओ जो डेली फॉलो हो सके, ऐसा टाइम टेबल जो आपके रूटीन के हिसाब से बिल्कुल सही रहे। जैसे मॉर्निंग पर्सन भी हो सकते हैं, इवनिंग पर्सन भी हो सकते हैं। मॉर्निंग पर्सन है तो सुबह जल्दी उठिए, एटलीस्ट 4 o'clock भी आप उठ रहे हैं तो आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए 3 और 4 आवर्स तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। अगर आप इवनिंग पर्सन हैं तो रात को 10 या 11 बजे तक आप अपना शेड्यूल बनाइए कि 1-1 घंटा आपको पर सब्जेक्ट को देना है, ठीक है। क्योंकि 7 आवर्स बहुत ज़्यादा टाइम होता है। उसमें से अगर आप मान लीजिए 1 घंटा और भी मैं यहाँ से निकाल देती हूँ कि आपने सोशल मीडिया जो है वो यूज़ कर लिया, उसके बाद भी आपके पास जो है वो 6 आवर्स बचता है। आवर्स को आप अपने बेस्ट तरीके से यूज़ करिए। पॉइंट नंबर 3, दैट इज़ फॉलो 50:10 रूल। 50:10 रूल का मतलब है कि अगर आप 1 घंटा 1 आवर अपने एक सब्जेक्ट को दे रहे हो तो उसमें 50 मिनट आप फोकस स्टडी करो और 10 मिनट की आपको क्या चाहिए? फिर ब्रेक चाहिए। देखो, ब्रेक बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को भी रेस्ट, ब्रेन भी टायर्ड हो जाता है, उसको भी रेस्ट चाहिए होती है। तो 10 मिनट, अगर आप 50 मिनट्स डीप स्टडी, डीप फोकस स्टडी कर रहे हैं तो 10 मिनट की ब्रेक लीजिए। उस 10 मिनट की ब्रेक क्या करेंगे? आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, थोड़ा पानी पी सकते हैं, जो भी आपने 50 मिनट जो स्टडी किया उसको एक बार रिकैप कर सकते हैं अपने माइंड में, राइट। अगर पर ये 10 मिनट जो है वो आपने अपने फ़ोन को नहीं देने, क्योंकि फ़ोन अगर आपने उठा लिया और देखना शुरू कर दिया तो ये 10 मिनट कब आपके 1 आवर में आएंगे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। 50:10 रूल
फॉर बेटर लर्निंग। नंबर 4, स्मार्ट स्टडी करो। देखो स्टडी तो बहुत सारे बच्चे करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम भूल जा रहे हैं। बेटा आप भूल जाते हो इसका मतलब ये है कि आप राइट डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि जैसे आप वीकली एक टारगेट सेट कर लीजिए कि ये चैप्टर हमारा चला हुआ है, क्लास टीचर ने हमें आज ये टॉपिक करवाया है, शाम को जाके सेल्फ स्टडी आवर्स में मुझे इस टॉपिक को रिवाइज करना है, राइट। अब एक वीक में आपका ऑलमोस्ट 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो आप वीकली रिवीजन करिए। फिर अगर 1 मंथ में आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं तो 2 चैप्टर का एक साथ रिवीजन करिए। स्मार्ट वर्क का यही मतलब होता है कि आपने अपनी स्ट्रैटेजीज को किस तरीके से प्लान करके रखा हुआ है। जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उस सेल्फ स्टडी टाइम में आपको किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है। बच्चे क्या करते हैं कि 1 घंटा मान लीजिए आपने केमिस्ट्री को दे दिया है, अब उस 1 घंटे में आप नोट्स ही बनाते रहते हैं। बेटा नोट्स लेंथी मत बनाओ, नोट्स बनाओ शॉर्ट, राइट। शॉर्ट नोट्स में क्या होना चाहिए, आपके फॉर्मूले होने चाहिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होनी चाहिए, यूनिट्स होनी चाहिए, अगर कोई इंपॉर्टेंट ग्राफ है तो वो होना चाहिए। बट इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। नोट्स मेकिंग के ऊपर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है, अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप डेफिनेटली चेक कर लीजिए कि नोट्स आपको किस तरीके से बनाने हैं। बट हाँ डेफिनेटली आपको लेंथी नोट्स नहीं बनाने हैं। लेंथी नोट्स बनाएंगे तो आपका पूरा 1 आवर जो है वो नोट्स बनाने में ही खत्म हो जाएगा। तो उस 1 आवर को आप यूटिलाइज करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूले को लर्न करिए, बार बार लर्न करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, लिख के प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से उन क्वेश्चंस के लिए नोट करिए, राइट। तो अपने जो आपका जो टाइम है उसको स्मार्ट तरीके से यूज करिए। 5th एंड लास्ट पॉइंट, मल्टीटास्किंग बंद करिए। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि पढ़ाई के साथ अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो वो आपकी अच्छी स्टडी नहीं हुई। पढ़ाई के साथ अगर आप अपना फ़ोन भी देख रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रही है तो एकदम से फ़ोन उठा के चेक करें कि नोटिफिकेशन में क्या है ना। तो वो है मल्टीटास्किंग कि एक टाइम पे ही आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो जो है वो आपकी फोकस स्टडी तो डेफिनेटली नहीं है। सो बिलीव मी, 2 आवर फोकस स्टडी इज बेटर देन 6 आवर्स डिस्ट्रैक्टेड स्टडी। तो अपनी स्टडी मल्टीटास्किंग नहीं बनाना है। रिवीजन करेंगे तो आप कंसेप्ट को भूलेंगे नहीं। वीकली रिवीजन करिए जो भी टॉपिक हो चुका है, राइटली 20-30 मिनट का रिवीजन भी ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है। सो इन द एंड रिमेंबर वन थिंग, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप सारा दिन बिजी रहे। इट मींस फोकसिंग ऑन थिंग्स व्हिच एक्चुअली मैटर। फिर आज आप डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करेंगे, कंसिस्टेंट रहोगे, मैनेज करोगे, रिवीजन डेली करोगे, your future self will thank you. Small daily improvements can make a huge difference. Found this video helpful? Make sure to like the video and subscribe the channel for more guiding videos and for chemistry content. जल्दी से कमेंट में लिखिए कि आप लोगों का biggest distraction क्या है. I'll see you in the next video.